इधर एक और बहुत ही इधर की एक बेस्ट चीज़ है, अगर आप पाकिस्तान में शादी करते हैं, जी जी जी, शादी करके आप नकानामा तस्दीक करा के इधर लेके आते हैं, इधर की गवर्नमेंट आपको तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए आपको पे करेगी। कंट्री का रूल है, आपको 40 दिन देते हैं, सही 40 दिन में आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। और इजीली लग जाता है, वो Easily कोई लग परेशानी जाएगा, भी नहीं है। इधर काम की कोई परेशानी नहीं है। 8 महीने में आपने क्या खोया क्या पाया? मैंने खोया तो कुछ नहीं है, पाया बहुत कुछ है। माशा गल्फ बाकी जो और कंट्री हैं, सऊदीया होगी, दुबई जी, होगी, जी। मस्कत हो गया, ओमान हो गया, उनमें से ये बहुत अच्छी है। सबसे पहली बात है, आपने होटल के काम पे नहीं आना। पता है क्या रीज़न क्या है इसका? अभी हमने यूक्रेन ने हमने प्लान बनाया कि इधर का जब करेंसी थोड़ी ना नीचे आई, तो हमने प्लान बनाया कि हम सब जो दोस्त हैं ना वो यूक्रेन चलते हैं, यूक्रेन से आगे यूरोप चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, ये हमारे भाई हैं जी पाकिस्तान से, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये हमारे से थोड़े से दूर होते हैं, तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। इनके पास आए स्पेशल इनसे बातचीत करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ। अच्छा जनाब, अपना तारफ़ करा दें, कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अदनान महमूद, मैं आज़ाद कश्मीर के शहर ज़िला बिम्बर से हूँ। जी जी ज़िला बिम्बर से आगे कसगुमा शरीफ जी। से हूँ मैं। जी बिल्कुल ठीक हो शरीफों की गया, बस्ती है, मैं उधर से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जनाब भाई, कितना टाइम हो गया आपको इधर आए हुए? मेरे को तकरीबन 8 महीने हो गए। ठीक है, 8 महीने में आपने क्या खोया क्या पाया? मैंने खोया तो कुछ नहीं है, पाया बहुत कुछ है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, जो हमारे अपना लोग कुछ पूछना चाह रहे थे कि यहाँ पे जो लोग आते हैं, कुछ कह रहे हैं जी हम इधर आगे फंस गए जी, पाकिस्तान बहुत अच्छा था। यार इधर पता क्या है, इधर आप अगर लीगली आए ना, तो लीगली से मुराद है कि आप किसी अच्छे बंदे से आए जिसने आपको अच्छा गाइड किया हो कि ये काम है। इधर अक्सर पता क्या होता है, आप जिस काम पे आते हैं ना, अक्सर मेरे दोस्त जो हैं जी जी जी, वो बोलते हैं उधर पाकिस्तान में उन्होंने 2 दिन वो पेचकास या स्क्रू ड्राइवर क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मेरी थोड़ी सी है ना उर्दू कमज़ोर है, जी, तो कोई बात बीच नहीं। में पंजाबी भी आ जाएगी तो माइंड नहीं करना। जी कोई बात तो नहीं। वो जो पेचकास पकड़ते हैं 2 दिन, वो भी इधर आके बोलते हैं कि यार मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं पाकिस्तान प्लम्बर हूँ, ये मैंने किया वो किया। इधर आके उनको जब इधर का काम, इधर जो है 3 फेस बिजली है, 3 फेस है, पाकिस्तान में 2 फेस है। इधर आके कई लड़कों को समझ ही नहीं आती, वो 2 फेस का कोई 15-20 दिन काम करते हैं, उनको पता चल जाता है, तो फिर वो इधर आके बोलते हैं कि मैं प्लम्बर हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, ये हूँ वो। इधर कुछ भी नहीं है। इधर आके जब वो इधर आ जाते हैं तो उनका जो मालिक है वो उनका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है, या वीज़ा नहीं लगवाता, या कुछ भी नहीं होता। फिर बोलते हैं ये कंट्री ऐसी है, ये कंट्री ऐसी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। गल्फ़ बाकी जो और कंट्री हैं, सऊदीया होगी, दुबई होगी, मस्कत हो गया, ओमान हो गया, उनमें से ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंट्री है ये। उधर तो ये है, आपका 2 साल का वीज़ा लगता है, 2 साल का वीज़ा लगता है। आपका पीछे कोई मर जाए, कोई खुशी हो, गमी हो, आप शरीक नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। इधर जो है ना, आपका 6 महीने का भी वीज़ा लगता है, साल का भी वीज़ा लगता है, ठीक है। ये जो साल का वीज़ा है वो भी कुछ कंपनी है, अक्सर जो ज़्यादा कंपनी है वो साल का वीज़ा लगा के देती है। सही है। आपको तकरीबन 15-20 दिन में आपको पासपोर्ट, वीज़ा, वो सब कुछ दे देगी कंपनी। बिल्कुल सही। इधर का जो रूल है ना, इस रूल के हिसाब से ये जो कोई भी किब्रस में कोई भी है ना, साइप्रस में कोई भी मालिक है या कुछ भी है, जी जी, वो आपका नया पासपोर्ट रख सकता है, नई वीज़ा रख सकता है। बिल्कुल, बहुत ठीक अच्छे। है, तो आप इधर से इजीली पाकिस्तान जा सकते हैं, जब दिल चाहे आप जा सकते हैं। जब दिल चाहे जा सकते हैं। वो मैं खुद बता रहा हूँ, मैं रहूँ मस्कत में, मस्कत में मेरा साल का वीज़ा था, तो उधर चाहे खुशी हो, गमी हो, आप शरीक नहीं हो सकते, नहीं आपके पास पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट जो आपका अरबाब होगा उसके पास होगा। मैं जो अपना जो हर बंदे का अपना माइंड होता है। जी बिल्कुल सही है, अपनी राय है। हाँ, अब हर बंदे की अपनी राय है, तो मैं तो सोचता हूँ ये साइप्रस है, ये सबसे बेस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा अदनान भाई, चलो आपने जो है ना अरब कंट्री के साथ को कंपेयर कर दिया है साइप्रस को, कि अरब कंट्री से अच्छा है। अच्छा, जो मतलब पाकिस्तान से, उससे आप क्या मतलब करते हैं कंपेयर? पाकिस्तान से अच्छा है, बेहतर है ये? पाकिस्तान से कुछ कदरे बेहतर है, पाकिस्तान से अच्छा है। ये जो पाकिस्तान में अभी मैं कल न्यूज़ में देख रहा था कि महंगाई होगी है, ये हो गया, वो हो गया, इमरान खान के दौर में ये था वो था, सब कुछ है, पर इधर सबसे ज़्यादा महंगाई है। बिल्कुल ठीक। मैं आपको बताता हूँ, हम रूम में चार रूममेट हैं, ठीक है, 4 लड़के। हम जो पाकिस्तानी करेंसी में जो एक माह का जो है ना लाते हैं ना खाने पीने का सामान, वो तकरीबन 60 से 70 हज़ार के दरमियान में लाते हैं। 60 से 70 हज़ार में आप पाकिस्तान में तकरीबन 5 माह का जो है ना वो आपका खाने पीने का सामान। जी बिल्कुल सही बात है। इधर भी महंगाई है, इधर भी सब कुछ है, और पूरी दुनिया में ना ये कोरोना की वजह से ना ये महंगाई होगी। जी जी बिल्कुल सही हो गया। अच्छा अदनान भाई, आप काम क्या करते हैं इधर? मैं इधर यार कंपनी है, मैं पाकिस्तान में बेसिकली वो ड्राइवर था, वो जो बैको मशीन ही पंजाबी में जिसे बोलते हैं उसका,
तो मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो मैंने इसलिए ना एक और कंपनी का इधर वीज़ा, मेरा एक कज़न है इधर, तो उसने मेरा वीज़ा निकलवाया था। मेरे और भी इधर दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त इधर आ। सही है। तो मैंने इसका एक कंपनी है इधर काला बोया कंपनी, सही है। इस कंपनी का मैंने वीज़ा निकलवाया था, मेरे कज़न ने निकलवाया था। इधर कंपनी बहुत अच्छी है, 8 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे में भी हम करते हैं 5-6 घंटे ही। हम पाकिस्तानी आपको पता ही है, 2 घंटे इधर चला गया, 2 घंटे इधर चला गया, ऐसे ऐसे उसे करके ना हम 5-6 घंटे काम करते हैं। सही है। तो माशाल्लाह कंपनी सही है, रियाश जो है वो दे रहे, खाना पीना अपना हमारा इधर। इधर साइप्रस में ये है 2 चीज़ें, खाना पीना और रियाश। जी जी। अगर आपको कंपनी खाना देगी तो रियाश नहीं देगी, रियाश आपने अपनी खुद लेनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आपको रियाश देगी तो खाना पीना अपना होगा। बिल्कुल सही हो गया। हाँ, तो रियाश में ये होता है आपका बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, पानी का बिल, ये सब कुछ जो है कंपनी पे करती है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा अदनान भाई, आप महीने का कितना बचा लेते हैं ये बता दें? कुछ लोगों के सवाल के पूछ ले, कह रहे हैं कि महीने की बचत कितनी करते हैं? मैं जो करता हूँ 8 घंटे काम करता हूँ, 8 घंटे के हम जो है सैलरी लेते हैं। मेरी 8 घंटे में तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी में बन जाती है 60 से 70 हज़ार। माशाल्लाह। ठीक है, हमारा 20,000 खर्चा हो जाता है खाना पीना का, और कुछ भी सिगरेट वगैरह जो कुछ भी हो गया वो हमारा 20,000 50,000 हम बचा लेते हैं। माशाल्लाह, अच्छी बात। अच्छा अदनान भाई, आप पाकिस्तान में कितनी बचत कर लेते हैं ये बताएं? पाकिस्तान बचत की नहीं करते, कमाने के नहीं बताना, बचत की बताना। नहीं, बचत जो मैं कमाने के मैं आपको बताता हूँ। मैं पाकिस्तान में सैलरी लेता था 30,000 35,000 सैलरी लेता था। तो 10 घंटे काम करता था एक्सीवेटर का, वैक्यूम मशीन का। तो उधर लेकिन एंड तरीके होती थी, मेरे पास जेब खर्चा भी ख़त्म हो जाता था। ये सोच लें आप, जी देख लें आप, पाकिस्तान में जो है ना नहीं पता चलता, अब 50,000 भी लाख रुपया भी कमाए ना, आपको नहीं पता चलता। यहाँ पे बंदा है तो सेव करता है, जैसे सेव करता है, सेव हो जाते हैं। जब इधर बंदा आता है सोचता है मैं प्रदेश में इधर भी सेविंग ना करूँ तो फिर मेरा प्रदेश में रहने का फ़ायदा क्या? जी बिल्कुल, प्रदेश की ये अच्छी बात है कि यहाँ पे बंदा जब आता है तो ये सोचता है कि घर बार बहन भाई माँ बाप सब कुछ छोड़ के आए, तो कम सेविंग तो उनके लिए कुछ सेविंग तो करें। सेविंग हो जाती है। ठीक हो गया अदनान भाई। अच्छा अदनान भाई, जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी कोई एडवाइस, कोई मशवरा हो, मतलब किसके थ्रू आए? सबसे पहली बात है, आपने होटल के काम पे नहीं आना। पता है क्या रीज़न क्या है इसका? पाकिस्तान में सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, पाकिस्तान जितने बंदे वो कह रहे हैं होटल का वीज़ा मुझे मिल जाए, होटल का वीज़ा मुझे मिल जाए। नहीं, होटल का वीज़ा मिल जाए, मिलता है। होटल का वीज़ा महंगा भी है थोड़ा, होटल का मिल जाए, उसमें खाना पीना रिहायश उनकी होता है, पर वो काम बहुत ज़्यादा लेते हैं, 14 घंटे 16 घंटे इतना काम लेते हैं। सही है। तो उससे बेहतर है आप और किसी काम पे आएँ। हमारी कंपनी में भी इधर जॉब्स की ऑफ़र है, इधर आ सकते हैं, और भी अच्छी कंपनी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आज होटल के काम पे नहीं है, होटल के काम मार्केट का वीज़ा है, आर्केड ड्यूटी, आसान सा काम है, बिल्कुल आसान सा काम है। इधर पता है क्या सबसे जो बड़ी बात है ना, होटल के काम पे नहीं जाने का टाइम है, नहीं आने का टाइम है। सही है। अगर आप दिन को 1 बजे जाते हैं, रात को 1 बजे आते हैं, सही है, 2 बजे आते हैं, फिर इधर जो है ना वो जो 8 घंटे आप, मेरे दोस्त इधर आए, अल्लाह माफ़ी दे, है तो मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूँगा, मशहूर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे बनोती हैं, पहले जब मैं पाकिस्तान में था मैंने इसकी करेंसी चेक की तो 20 रुपये था, इधर का 1 रुपया, वो पाकिस्तान का 20 रुपये। मैंने चलो वीज़ा जमा करा दिया, तो मेरा एक दोस्त है उसने बोला चलो मैं वीज़ा जमा कराता हूँ। पनौती था, मुझे पता था उधर है, मेरा क्लोज दोस्त था, तो मुझे पता है पनौती है वो। पनौती आप समझते हैं ना? जी। मादनी ज़बान में क्या बोलते हैं? नैस है बहुत नैस है, मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूँगा मैं उसका, मशहूर हो जाएगा। हम मशहूर हो जाएगा। तो उसने मैंने वीज़ा जमा कराया, उसने कराया। जिस दिन उसने वीज़ा जमा कराया था ना, मेरा वीज़ा निकल चुका था। सही है। जिस दिन उसका वीज़ा इधर साइप्रस में जमा हुआ, तुर्की ग्रे लिस्ट में चला गया। ठीक है। सबसे बड़ा पनौती है वो। आगे सुने। फिर वो मेरे को बोलता है यार टिकट दोनों का टिकट कराते। मैंने उसको पाकिस्तान में भी बोला कि यार टिकट नहीं कराते, तुम बहुत बड़े पनौती हो, ये ना हो जहाज़ किसी समुद्र में क्रैश ना हो जाए। तो मैंने ना अलमुख्तसर है कि मैंने पहले उससे टिकट करा ली तो मैं तो आ गया इधर। तो उसका जब वीज़ा इधर से निकला तो पीछे वीज़े जो बाकी जो वीज़े थे वो वीज़े बंद हो गए। सही है। पीछे जिन्होंने पासपोर्ट वगैरह कापी वगैरह दी हुई थी सब कुछ बंद हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इधर आ गया। जिस दिन मेरा भाई साइप्रस की धरती में उसने पहला कदम रखा, ऑटोमेटिकली करेंसी उसकी 4 पे पीछे चली गई। चलो कोई नहीं, ऊपर नीचे होता रहता, यकदम 4 नहीं, चलो मुझे पता चल गया पनौती आ गया, अभी इसका यही हाल होगा। उसके बाद उसने जिस दिन काम स्टार्ट किया, वो जो हमारी करेंसी है ना इधर का लीरा, तुर्किश लीरा, वो 12 रुपये पे चला गया। उससे मैं पूछा बताओ सफ़र कैसा रहा है? उसने बोला यार जब मैं इस्लामाबाद से कराची रवाना हुआ तो जब ऊपर गया तो मौसमी ख़राबी की वजह से थोड़ा ऐसे हुआ,
अच्छा। मैं बोला तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया? उसने बोला यार मेरे दिल में वो तुम्हारे वाली बात आ गई कि यार तू पनौती है तो ये समंदर में जाएगा। एयरपोर्ट इधर भी बोलता बहुत, मैंने तकरीबन 4 बजे उतरना था, 6 बजे फ्लाइट उतरी। मैं बोला तू ना भी बताया, मेरे को पता था तू पनौती है तो ये जो है टाइम आगे पीछे हो जाएगा। वो बोलता यार कोई मौसम की खराबी, मैं मौसम की खराबी कुछ भी नहीं है, ये जो तू आ गया नहीं यही सबसे बड़ी खराबी है। यूक्रेन ने हमने प्लान बनाया कि इधर का जब करेंसी थोड़ी ना नीचे आई तो हमने प्लान बनाया कि हम सब जो दोस्त हैं ना वो यूक्रेन चलते हैं, यूक्रेन से आगे यूरोप चले जाएंगे। हमने चलो पासपोर्ट की कापी वगैरह जमा कराई एम्बेसी में, इधर की यूक्रेन की एम्बेसी में। जिस दिन मेरे भाई की पासपोर्ट की कापी उधर जमा हुई उसी दिन यूक्रेन में जंग लग गई। इससे बड़ा पनौती का सबूत मैं आपको कैसे दूं? यूक्रेन में जंग लग गई। अभी मेरा दिल है उसका जो है ना अमेरिका चलो वो भेज रहा ख़त वगैरह या जो कुछ भी है मुख्तसर जो भी कुछ भेज रहा, हमारी जो है ना उनसे थोड़ी अनबन है। तो मेरा दिल है कि मैं अपने भाई का ना अमेरिका का वीज़ा जमा कराऊँ। सही है। उनका तो बेड़ागार कौन है मैं नाम नहीं लूँगा, मशहूर हो जाएगा। या तो मेरा बहुत क्लोज दोस्त है, अगर अब मेरा भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो माइंड नहीं करना आपने। अच्छा जी, जो देख रहे हैं मेरे भाई, मुझे नहीं पता ये किस भाई की बात कर रहे हैं, तो माजरत के साथ मुझे नहीं पता, वल्ला मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। तो पहले मैं एडवांस में आपसे लिए सोशल मीडिया पे ये जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर के लोग हैं या बिम्बोर या समानी जिसके भी लोग हैं, जो लोग हैं उनको पता ये पनौती कौन है वो। अच्छा। तो मैं नाम नहीं लूँगा, मशहूर हो जाएगा। है तो मेरा अजीज़ दोस्त भाई है, मैं उसको कुछ नहीं बोलना चाहता, पर भाई मेरी बात माइंड नहीं करनी। मैं जो सच है, जो सच्ची बात है वो मैं बता रहा हूँ। तुम बहुत बड़े पनौती हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ तेरे माँ बाप कैसे जिंदा है वो क्यों नहीं अभी तक मरे। चलो जी, अल्लाह पाक हर किसी को इस ज़मान में रखे। हाँ। अच्छा अदनान भाई, एक और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं, हाँ। आपको क्या मशहूर किस बंदे के थ्रू आए? मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके जो काम उनको बताया गया ना वो उनको मिला नहीं है। हाँ, ठीक है, ये बात है। ये बात है चाहते हैं जो आपका रिलेटिव है या आपका दोस्त है जिसको आप इंडायरेक्टली जानते हो, सही है, उसके थ्रू आए इधर आके, चलो उसको पूछ भी सकता है कि यार तूने ये बात की थी, अभी वीज़ा ये हो गया वो हो गया। तो आप जो जानने वाला है उसके थ्रू आए, ये ना हो कि वो मेरे जानने वाला मैं आगे किसी से ले रहा हूँ, ऐसे नहीं। जिसको आप इंडायरेक्ट जानते हो उससे वीज़ा लें। तो या अगर आपके गांव का हो या रिलेटिव हो या दोस्त हो जो भी हो, उससे वीज़ा लें, वो बाद में भी आपकी थोड़ी हेल्प कर सके। पर इधर एक और है कि इधर अगर हम ऐसी आपको वीज़ा नहीं देती, कुछ लोग करते हैं कि लगा के आते हैं चढ़ाई जिसे बोलते हैं। हाँ, जो थ्रू तो दुबई आते हैं। हाँ, दुबई से आते हैं या कतर से आते हैं। पर वैसे ना इधर आके बहुत मुश्किल हो जाती है। इधर एयरपोर्ट पे आपको रोक लेते हैं, फिर अच्छे खासे पैसे लगते हैं। चढ़ाई का जो है ना, अगर आप गैर कानूनी काम है, नहीं करना चाहिए काम है। तो बाकी इधर मुल्क बहुत अच्छा ये है कि इधर आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। सही है। आपको 6 साल बाद जो है वाइट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी अब अगर आपको 6 माह हुए आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं। सऊदी अरब में ये है कि आप पहले लाइसेंस बनवाएं। इधर भी लाइसेंस का इशू है, लाइसेंस लाजमी होता है। सही, लाइसेंस इजीली बन जाता है यहाँ पे बनिस्बत बाकी मुल्कों हाँ, बाकी मुल्कों से इजीली बन जाता है। उधर आप बाकी मुल्कों में आपको जो है आपका अरबाब है उसका पेपर चाहिए, उसके बाद चाहिए आपके जिस कंपनी में काम करते हैं, इधर कोई पेपर नहीं चाहिए। ठीक है, आप अपना पासपोर्ट वीज़ा लेके जाएं, ट्रेनिंग स्कूल है इधर आपको। इधर आपके ट्रेनिंग स्कूल में आपको पूछेंगे आपको तुर्किश आती है, अगर आपको तुर्किश नहीं आती तो आप इंग्लिश तो हर किसी को ही आती है। हमारे पाकिस्तान में भी अभी आम हो गई है, मेरे को भी आती है, ABCZ तक आती है। सही है। तो इंग्लिश जिसको आती है ना उसको इजीली जो है ना लाइसेंस बन सकता है। तो इधर ये बाकी मुल्कों से ना मैं अपने हिसाब से जो सोचता हूँ ना, ये बहुत अच्छा बोला चाहिए। बहुत अच्छा जी। आप सुन लीजिए, हर बंदे की अपनी राय है। अदनान भाई हमारे, इनको 7 माह यहाँ पे हुए, ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये कंट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इधर पुलिस का चक्कर कोई भी नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ, मैं इधर मस्कत में रहूँ ना, गल्फ में अरब में जो भी लड़के हैं वो मुझे बताते हैं, मैं खुद भी रहूँ, मेरा अपना भी थोड़ा तजर्बा है। उधर आप रोड पे नहीं चल सकते, रोड पे चलेंगे आपको आपके शुरता उधर बोलते हैं, इधर तो पुलिस बोलते हैं। शुरता आपको हाँ किधर जा रहा, क्यों जा रहा, अपना ID कार्ड दिखा, ये दिखा। इधर वो चक्कर नहीं है, आप इजीली जिधर जा सकते हैं। रात को घूमे, दिन को कोई पूछने वाला नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सऊदीया में ये आप अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते, और मस्कत में भी यही है कि आप शर्ट नहीं पहन के घूम सकते। इधर आप जो आज़ादी है, आप नंगे घूमे जैसे भी जाए। अच्छा अदनान भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल था कुछ लोगों का
कुछ लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे फैमिली सिक्योर हैं, मतलब कोई चोरी कुछ बस सिक्योरिटी के बारे से मुल्क कैसा है? बहुत अच्छा है इधर। तकरीबन इसकी जो आबादी है, इसकी आबादी कम है, कैमरे इसमें ज़्यादा लगे हुए हैं। जी जी जी। इधर और इधर फैमिली के इलाज से भी और बहुत ही इधर की एक बेस्ट चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में शादी करते हैं, जी जी जी, शादी करके आप नकानामा तस्दीक करा के इधर लेके आते हैं, इधर की गवर्नमेंट आपको तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए आपको पे करेगी। आप शादी करके आपकी फैमिली का वीज़ा, आपके माँ बाप का वीज़ा जो है ना, ये आपके वीज़े से लगेगा। फ्री है, जैसे टिकट पे कर रहे हैं। हाँ, आपने टिकट पे करना, आपने इधर कोई भी रिहायशें भी इधर मिल जाती हैं, रिहायशें इजीली मिल सकती हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 20-25 हज़ार में रिहायशें मिल सकती हैं। सही। तो आप अपनी फैमिली लेके आ सकते हैं, अपने बीवी बच्चे माँ बाप इधर लेके इजीली आ सकते हैं। इनका कोई वीज़े का ज़रूरत नहीं है, बस इधर से एक पेपर देंगे तो आप इजीली लेके आ सकते हैं। जो आपका वीज़ा उसी उन्हीं के अपने वीज़े पे आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। आपके वीज़े का आपके वीज़े पे उनका वीज़ा लग जाएगा। हाँ, मेरे आसानी से लग जाएगा। बाकी मुल्क ठीक है, स्टडी इधर यूनिवर्सिटी भी है, ये यूनिवर्सिटी स्टडी बहुत सारी कंट्री की। हाँ, ये आप बता दूँ, सॉरी, आपने बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे स्टडी के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है। आप देखें कितने स्टूडेंट हमको मिलते हैं, कोई यूक्रेन से आ रहा है, कोई मतलब बल्गारिया से, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्री से लोग यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं। ये जो किब्रस है ना, ये मशहूर ही इन यूनिवर्सिटियों की वजह से। इधर जो है स्टडी बहुत अच्छी होती है। जी जी। तो इधर कुछ हमारे पाकिस्तानी बंगाली ये भी करते हैं कि ये स्टडी वीज़े के पे आके इधर काम करते हैं। काम भी इधर इजीली बंदा कर सकता है, पर वो थोड़ा ना अनलीगल हो जाता है। हाँ, इलीगल काम नहीं करना चाहिए। इलीगल काम करें, जो भी कानूनी तरीके से आप आएँ और काम करें। माशाल्लाह कंट्री बहुत अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, ठीक है। काम तो हर इतना काम है इधर। एक और बात अदनान भाई, फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है यहाँ पे, फंस जाता है। फंसने से मुराद ये कि बंदा, हाँ, काम मुश्किल होता है, तो उसके लिए यहाँ पे बेनिफिट क्या है? 6 माह बाद मैंने सुना है कि काम चेंज कर सकते हैं। हाँ, 6 महीने बाद दुनिया की कोई ताकत भी नहीं आपको रोक सकती। ठीक है, आप 6 माह के बाद इजीली चेंज कर सकते हैं। आपको इधर अगर काम अच्छा नहीं है, आप और किसी जगह पे आपको अच्छा काम मिल रहा है, आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ये बाकी कंट्रियों वाला हिसाब नहीं है कि आपने 2 साल एक ही जगह पे काम करना, फिर आपको मालिक चाहे तो आपको पेपर देगा, आप चेंज कर सके। इधर कुछ भी नहीं है। आप 6 माह हो गए, हमारी कंपनी से कितने लड़के गए, हमारे अपने दोस्त हैं, हमारे अपने आज़ाद कश्मीर के, पाकिस्तान के कितने लड़के गए, हमारे गांव के कितने लड़के चेंज करके गए हमारी कंपनी से। सही, आप इजीली जा सकते हैं। आपको कोई मालिक भी नहीं पूछ सकता, कोई बंदा नहीं आपको रोक सकता कि आप 6 माह के बाद आपको जिधर दिल करता है, आपके पास राइट है। हाँ, आपके पास राइट है, आप अच्छा काम ढूंढ के आप जा सकते हैं। अच्छा, एक और बात, 6 माह के बाद अगर आपका अपनी कंपनी से वीज़ा कैंसिल हो जाता है, फिर ये इस कंट्री का रूल है, आपको 40 दिन देते हैं। सही, 40 दिन में आप अपना वीज़ा लगवा सकते हैं। वो इजीली लग जाता है, वो कोई परेशानी भी नहीं है। इधर काम की कोई परेशानी नहीं है। हर जगह पे जिधर भी जाओ ना, वो पूछते हैं यार कोई आदमी है तो हमें चाहिए, काम के लिए चाहिए। बिल्कुल, ये बात है। ये कंट्री बहुत अच्छी है। मैं अपना माइंड है, जो मैंने अपना रिजल्ट निकाला है इधर का, कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदनान भाई, लास्ट पे आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे व्यूज़ के लिए आपको पैगाम देना चाहिए मेरे चैनल के हवाले से। जो आपको डायरेक्टली जानते, जो नहीं भी जानते, उनके लिए भी। डायरेक्टली जानते हैं, जो नहीं भी जानते, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सलमान भाई बहुत अच्छे बंदे हैं। हमारा पाकिस्तान में इनके साथ बहुत अच्छा तलक था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। ये भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। तो मैं आपको एंड में एक और बात बताना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान में से जो लेके आते हैं ना, बैट लाते हैं, उस बाद बॉलें लाते हैं कि इधर आके खेलेंगे। इधर तो यार इनको पता ही नहीं है क्रिकेट होती क्या है। ये वो जो बेसबॉल नहीं है, उसको ये क्रिकेट समझते हैं। जी बिल्कुल, ये बात। इधर ग्राउंड वगैरह है, सब कुछ है, पर इधर इन लोगों को शोर नहीं है क्रिकेट क्या चीज़ है। तो ये जो आप 20-25 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, ये ना करके आए। हम करके गलती कर दी हमने। खुद भी बैट भी लेके आया हूँ, बॉल भी लेके आया हूँ। इधर कोई भी नहीं खेलता। इधर मैं जो बैट लाया था, उसी तरह मैंने उस सेफ अलमारी में रखा, वो उसी तरह मैं लेके पाकिस्तान चला जाऊंगा। तो इधर खेलता है नहीं है कोई, तो इधर लाने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो बाकी मेरे भाई सलमान भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे बंदे। तो इनको सपोर्ट करें, तो अल्लाह ताला इनके जो रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सर। सब लोग दुआ करें कि सलमान भाई को अल्लाह कामयाब करें अपने नेक मकसद में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे जो भी इंडियंस और बंगाली फैंस हैं, जो पाकिस्तानी जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो काइंडली उससे ये गुजारिश है कि वीडियो देखें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, मैं मज़ीद आपके लिए कोशिश करूँगा अच्छी वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मेरे इंडियन जो फ्रेंड्स हैं, उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच अदनान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।